बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन देसी किचन है ਤੁਹਾਡੀ खिदमत हाज़र। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी लेके आई वो सिर्फ कबाब, सादा कबाब। सादा कबाब कैसे बनते हैं, ये मैं दुम्बे के चर्बी के साथ बना रहा हूँ। दुम्बे की जो चर्बी होती है ना, बहुत मशहूर है, घी की ज़रूरत नहीं है। मैंने कबाब बनाने भी सिखाए हैं, चपली कबाब भी सिखाए हैं। ये क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या चीज़ें डालती हैं, इसका तरीक़ेकार क्या है वो देखिए। आज गर्मी भी बहुत है, पसीना अभी आ रहा है, तो लिहाजा माशाल्लाह काफ़ी रेसिपियाँ मेरी नेट पे चली गई हैं। तो बहुत मेहरबानी, आप मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी, आप मेरी हौसला अफजाई कीजिए। मगर जितना कि मुझे मोहब्बत मिलनी चाहिए अभी तक उतनी मिल नहीं रही, मगर कोई बात नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं इंशाल्लाह आपका साथ। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ हूँ। आप मुझे फिर भी कोशिश करें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मेहरबानी आपकी। आए मैं आपको बताऊँ क्या चीज़ें डालती हैं। ये मेरे पास ये आधा किलो कीमा है, 3 से 4 अदद मेरे पास ये बेसन के हैं, 3 से 4 अदद मेरे पास ये आटे के हैं। ये मेरे पास काली मिर्च है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, टुकड़ा मिर्च है, और ये मेरे पास मेथी है, ये गरम मसाला है, ये साबुत धनिया है, हरा धनिया है, पुदीना है, एक टोस्ट डबल रोटी का पीस है, थोड़ा सा मेरे पास लहसुन अदरक है, 50 ग्राम मेरे पास चर्बी है, एक नींबू है। इसका तरीक़ेकार क्या है, कैसे बनना है, ये सब कुछ मैं अभी आपको बताता हूँ। ये मेरा एक छोटा सा किचन है, ये आप देखें तो माशाल्लाह रेसिपी पे मेरा आ रहा है। तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मैं अभी आपको इसका तरीक़ेकार कैसे बनता है। सबसे पहले तो हमने एक तवा ले लेना है, तवे के नीचे आग लगानी है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास बेसन है और आटा है, ये मैंने तवे पे डाल देना। बिस्मिल्लाह। इसे हल्का ज़्यादा लाल नहीं करना, बस हल्का सा आप लाल करें। ये करने से इसका ना क्रंचपन आ जाएगा। तो अभी मैं निकाल लेता हूँ, ये गर्म हो गया काफ़ी। अच्छा जी, आटा मैंने निकाल लिया। ये मेरे पास 1 चम्मच मैंने धनिया का डाल दिया, ज़ीरे का। इसे थोड़ा सा लाल करना है। 1 चम्मच मैं ये धनिया का डाल रहा हूँ, साबुत धनिया, और 1 चम्मच मैं ये मेथी का डाल रहा हूँ। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से लाल कर दें आप। इसे भी तो मौसम बरसात का है, इसलिए ये थोड़ा सा लाल हो जाएगा, इसका अपना एक पन आएगा। अच्छा जी, ये हमारा धनिया और ज़ीरा साफ़ हो गया, तो इससे गर्म हो गया। तो इसे अब अच्छी तरीके से ना हमने ब्रीक कर लेना, तगड़ कर लेना, इसलिए इसका एक अपना जायका आएगा। अब इतनी खुशबू आ रही है, अब मोबाइल में तो आपको नहीं पता चलेगा। ये हमारे पास जो बेसन है गर्म किया, ये भी हमने डाल देना है। अब दूसरी तरफ मैं जो हरी मिर्च प्याज है उसकी कटाई कर लेता हूँ। अच्छा, ये देखें, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और पुदीना, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ही डाल देनी, कुंडी के अंदर।
अब हमने इसको इतना ब्रीक करना है कि बिल्कुल जैसे चटनी बन जाती है ना, इसको ऐसे कर लेना है। इसके बाद इसके साथ ही हमने अभी कीमा डाल देना है, मसाले बाद में डालेंगे। अच्छा जी, ये 200 ग्राम के करीब प्याज है, ये भी हमने इसके साथ डाल देना है। अब इसे अच्छी तरीके से इसे दोबारा हम इसे बिल्कुल चटनी की तरह करेंगे। ये देखें, एक मैंने पैक एक टोस्ट इसमें डाल दिया। अब ये बिल्कुल हमारा मसाला ग्रेवी इसकी तैयार हो गई है। अब क्या करना, हमने इसमें कीमा डालना है। तो कीमा डालने के बाद इसमें मसाले डालेंगे और मसाले क्या डालेंगे, कितने कितने डालेंगे, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये आधा चम्मच मैंने धूड़ा मिर्च का ले लिया, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया, 1 टीस्पून काली मिर्च, आधी चमची हल्दी की है, आधी चमची गरम मसाले की है, 1 चम्मच नमक है। अब इसे अच्छी तरीके से सारे को हल कर लें। उसके बाद इसका तरीक़ेकार क्या है मैं अभी बताता हूँ। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह मसाले भी पड़ गए, कीमा भी तैयार हो गया, बहुत अच्छा। इसके चाहे तो आप सीखों पे कबाब लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ये देखो बिल्कुल मुलायम हो गया। तो सामान क्या डला है आपको मैं फिर एक दफ़ा बता देता हूँ। प्याज है, अदरक है, लहसुन है, आधा किलो कीमा है, 200 ग्राम प्याज है, हसबे का मेरे पास धनिया और पुदीना था। तो एक आधी चम्मच मैंने मसालों की डाली है, मिर्च की, नमक की पौनी चम्मच है, काला नमक भी नहीं डालना, हल्का सा डालना, तो उसका जायका एक अपना आएगा काले नमक का भी। मगर कुछ लोग डालते हैं और ज़रूरत है तो आपको अच्छा लगता है तो डाल लें। तो अब इसका तरीक़ेकार क्या है, आप ये मेरे पास एक डब्बी है, इसके साथ भी बना सकते हो। हल्का सा आप घी लगाएं ऐसे, ये देखें आग मैंने जला दी, दूसरी तरफ घी अब गर्म हो गया है। तो ये डब्बी पकड़नी है आपने ऐसे। बेहतर तो है कि आप लोग हाथ से करें, डब्बी के साथ इसका एक वो शक्ल नहीं आएगी। ये देखें, ये शामी की शक्ल बन गई। ये अब मैं निकाल रहा हूँ, आपको सारी रेसिपी बता देता हूँ। अच्छा जी, ये देखें मैंने दुम्बे की चर्बी लगा दी है, उसका एक अपना ही खुशबू और जायका है और वो अपने घी छोड़ रही है। हल्का सा मैंने घी डाला है, ज़्यादातर दुम्बे की चर्बी जो ना अपना ही घी छोड़ रही है। तो ये जो कीमा है ना, ये कीमा भी दुम्बे की उसका ही बना हुआ है, दुम्बे की है ये दुम्बे के गोश्त का कीमा है। तो चाहे तो आप सीख पे लगा सकते हो, जिस तरह आपकी मर्ज़ी वैसे बना सकते हो, बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। ये हमारे सादा कबाब तैयार हो गए। दुम्बे के कबाब हैं, दुम्बे के कीमे के और दुम्बे की चर्बी के साथ ही ये तैयार हो रहे हैं। तो कुछ मैंने ये तैयार करके इधर निकाल लिए हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है। तो तरीक़ेकार इसका क्या है, सबसे पहले आपने कीमा लेना है, अच्छी तरीके से धोना, उसे बिल्कुल ब्रीक कर लेना है। जब अच्छे तरीके से ये वो ब्रीक हो जाए, फिर आपने आटा लेना और बेसन लेना है। बेसन और आटा लेना है, उसे आपने गर्म करना है चूल्हे पे, तवे पे। जब वो अच्छी तरीके से थोड़ा सा लाल हो जाए, फिर आपने उसे निकाल लेना है। और धनिया और ज़ीरा, ये दोनों चीज़ें भी आपने अच्छी तरीके से लाल करनी तवे पे, उसके बाद उसे निकाल लेना है। फिर आपने आधा किलो कीमे में 1 चम्मच मिर्च का धूड़ा मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के, हरी मिर्च और लहसुन अदरक डाल के अच्छे तरीके से कुंडी डंडे के साथ उसे मैच कर लेना है।
उसके बाद तरीके का जो भी है वो आपको मैंने बता दिया। आप यूट्यूब पे जाएं, मेरा चैनल देखें, लाइक सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो कोई कमी पेशी हो तो वो आप मुझे बताएं अगर मैं मुकम्मल निकाल रहा हूँ। अच्छा जी, ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई है, आसान होने लग पई है, तो मैं इसे जल्दी जल्दी आपको शेयर कर दूँ। तो लिहाजा माशाल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी रेसिपी बनी है। मुकम्मल रेसिपी मेरी आप सारी देखें, यूट्यूब पे जाएं, देसी किचन विद अमीन के साथ। तो आपकी बहुत मेहरबानी है, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह आपकी खैर करे, आपके बच्चों की खैर करे। तो अल्लाह हाफ़िज़।